श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है वो वास्तु से एक ऐसी नॉलेज आपको हम देना चाहते हैं कि वास्तु हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। फ्रेंड्स, कई जगह हमने ऐसा सुना है कि वास्तु से लाखों रुपए हम कमा सकते हैं। अगर वास्तु अच्छा हो तो हमें कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, खूब धन हमारा एकत्रित हो जाता है। ऐसे भिन्न भिन्न बातें हमने वास्तु के कई लोगों के बीच हमने सुनी हुई है, क्योंकि लोग वास्तु की जब भी बात निकलते हैं तो एक ही बात निकलती है कि अब तो आपकी लॉटरी लग जाएगी, आपके घर का वास्तु बहुत अच्छा है। तो वो एक दूसरे को हिट करते हैं कि वास्तु को मत कराइए या वास्तु में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो एक ऐसी नेगेटिविटी है, यानी मीन्स एक ऐसा है कि वो आपको लाखों रुपए का एक प्रलोभन है और आपके वहाँ पे बहुत सारा ऐसा खर्चा हो जाएगा वास्तु के नाम पे। तो इस संदर्भ कई कस्टमर, कई ऐसे जो उपभोक्ता है वास्तु के, जो कोई नया मकान बनाते हैं, कोई नई फैक्ट्री लेते हैं या कहीं पे रेंट लेने जाते हैं, तो वो ऐसे भिन्न भिन्न बातों में आके वो वास्तु के प्रति एकदम बेदरकार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वास्तु उनके घर में नेगेटिव रूप धारण करके बहुत बड़ा एक नुकसान कराता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसा पार्ट मिसिंग है वास्तु के अंदर, जिस पार्ट की नेगेटिविटी की वजह से आपको इनकम में प्रॉब्लम्स आ रही है, ये आपकी हेल्थ इश्यू बन रही है, ये आपके घर के अंदर बच्चों की पढ़ाई के अंदर कोई ना कोई संघर्ष आ रहा है, ये आपके घर के अंदर तनाव बना रहता है, तो वो कौन सा पार्ट मिसिंग है, वो कौन सी ऐसी वास्तु की एक्टिविटी है जो आपके घर के अंदर शुभ दिशा में अशुभ एक्टिविटी होने से जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है, जिससे आपके घर का अंदर पूरा वास्तु डिस्टर्ब होता है। और उस डिस्टर्ब वास्तु में आप नहीं चैन की नींद ले सकते हैं, नहीं चैन से जी सकते, नहीं चैन से कमा सकते। तो अगर ऐसा देखा जाए तो जो लोग कहते हैं कि वास्तु से लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यहाँ पे ये बात सही पड़ रही है कि वास्तु से लाखों रुपए कमा तो नहीं सकते, पर हमारे लाखों रुपए की हम बचत कर सकते हैं, जो हमारी बीमारियों के पीछे जाता है, हमारे बिजनेस में लॉस होने के लिए जाता है, या हमारी नौकरी के अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि हमारी नौकरी छूट जाती है। तो कंटिन्यूटी नौकरी के लिए, सदंतर नौकरी के लिए, एक बिजनेस में ग्रोथ के लिए, और पैसों की जो बचत होती है, पैसों का जो गेन होता है, वो भी एक लाखों रुपए के में ही जाता है। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को आपको इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो आए दिन कंप्लेंट करते हैं कि हमारे घर के अंदर मेरी मिसिस को, मेरे फादर को या मेरे बच्चे को हेडेक है, सिर की बहुत ही अत्यंत बीमारी है, सिर में बहुत दर्द रहता है, बहुत डॉक्टरों से दवा इलाज करा लिया पर उनका दर्द ख़त्म नहीं हो रहा, माइग्रेन हो रहा है, उनको विज़न की प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको पैरालिसिस जैसे अटैक आ चुके हैं, उनकी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियां है। ऐसी बहुत सी आपने सोचा होगा, सुना होगा और देखा भी होगा कि हमारे इर्द गिर्द कई लोग ऐसी बीमारियों से परेशान हैं। तब हम उनका वास्तु का अवलोकन करेंगे एज ए वास्तु कंसल्टेंट, तो आपको पता चलेगा कि उनके घर के अंदर कौन सा ऐसा मिसिंग कॉर्नर है और कौन सी ऐसी एक्टिविटी है कि उनको वो प्रॉब्लम्स आने में वो सहायक हुई है। ये केस स्टडी पे आधारित है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। ऐसा आपके लाइफ के अंदर अगर ऐसा चांसेस में अगर वास्तु होगा तो आपके साथ वो घटना घटेगी, ऐसा भी कोई कंफर्म रूल नियम नहीं है। ये सब संभावना पे जाता है, हमारे कर्म की थ्योरी पे जाता है, क्योंकि हमारे कर्म भी ऐसे इसमें वादाजनक हमारे कर्म होते हैं जो हमें वो प्रॉब्लम्स देते हैं। बट आज हम सही मात्रा से बात करेंगे, तो आप अपने वास्तु को खाली सुधार दीजिए। अगर नहीं हो सकता कोई लाखों रुपए का खर्चा, अगर नहीं कर सकते तोड़ फोड़, तो उसकी भी छोटी छोटी रेमेडीज़ मेरी इस वीडियो पे अपलोड है, वो वीडियो पे जाके आप देख सकते हो। बट मैं आपको यहाँ से यही समझाना चाहूँगा कि मैं जो आज ये आपको पॉइंट दिखाने वाला हूँ, शायद वो पॉइंट आपके जीवन के अंदर बहुत यूज़फुल रहेंगे, और जो हमारे वास्तु कंसल्टेंट हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगी, एक वास्तु कंसल्टेंसी की केस स्टडी के तौर पे। फ्रेंड्स, आज हम लेंगे जो समझाने की बात कर रहे हैं, एक तो घर के अंदर निरंतर बीमारियां रहना, हमेशा बीमारी का माहौल रहना, कोई ना कोई सदस्य के हेडेक का प्रॉब्लम, सिर दर्द का प्रॉब्लम, आँखों का प्रॉब्लम, नाक का प्रॉब्लम, दांत का प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं पेन, दर्द, जिसके पीछे लाखों रुपए, हजारों रुपए का खर्च होना। कई ऐसे अधभागी, कहते हैं ना, खराब नसीब के कारण किसी ऐसे घरों में उनके सदस्य को पैरालिसिस अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या कुछ भी ऐसी बीमारी ले लो जो हार्ट संबंधित है, हमारे मस्तक से संबंधित है, जैसे कहते हैं एक कहते हैं ना नेगेटिव डिप्रेशन, के
माइंड काम नहीं करना, माइंड अपसेट रहना, थोड़ा पागलपन। तो ये सबके को हम एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से, मेडिकल वास्तु के हिसाब से किस तरह से देखेंगे वास्तु के दृष्टिकोण से, उस पर ही हम आज चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हमारे एक स्लाइड्स पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आपने देखा होगा तो यहाँ पे हमने एक वास्तु मंडल बनाया हुआ है और यहाँ पे एक प्रतिमा है वास्तु पुरुष की। ये एक इनकी पिक्चर है, ये इमेज है। वास्तु पुरुष एक भगवान शंकर के पसीने की बूंद में से उत्पन्न हुए महापुरुष है, जिसको हम वास्तु पुरुष की संज्ञा दी है। ये वास्तु पुरुष को भगवान शंकर ने वरदान दिया है कि जो भी वास्तु का उपभोक्ता यानी घर का गृह स्वामी अगर इनके नियम के अनुसार से अगर अपने घर की रचना नहीं करता या पाठ पूजा नहीं करवाता तो ये वास्तु पुरुष उनको कष्ट देंगे, जीवन में समस्या देंगे। ऐसी एक दंत कथा पे ये पूरी ऐसी एक दंत कथा आधारित है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारे साथ अक्सर क्या क्या होता है। अगर किसी के घर के अंदर एक यहाँ पे बहुत बढ़िया एक बात मैं आपको बताऊंगा, ये बात यहाँ पे आप टॉपिक को थोड़ा देखना। किसी के भी घर के अंदर वास्तु के अंदर अगर ईशान कोण, तो ये ईशान कोण को हम किस तरह से समझेंगे, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो ईशान कोण है ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए, ये ईशान कोण में वास्तु पुरुष का मस्तक है। अगर यहाँ पे कोई कारणवश वेट आ गया, यहाँ पे सीढ़ियाँ आ गई, स्टोर रूम आ गया, टॉयलेट आ गई या फिर सेफ्टी टैंक आ गया, क्या ये कोना कटा हुआ है, तो ये एक सबसे बड़ा वास्तु दोष कहेंगे। अगर ये चीज़ आपके घर के अंदर अवेलेबल है तो आपके जो वास्तु की जो इफेक्ट है, वास्तु पुरुष की जो नकारात्मक असर है, उससे क्या होगा कि उस घर के इंसान को हाइपर टेंशन रहेगा, सिर दर्द की बीमारी रहेगी, डायबिटीज़ रहेगा, पैरालिसिस अटैक भी आ सकता है। कई केस स्टडी में हमने देखा गया है बहुत सारे ऐसे बीमारियां, बहुत सारे ऐसी कारण दो योग की वजह से हो रहे। पहला योग जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर ईशान कोण के अंदर कोई भी कारणवश, आप यहाँ पे एक बात मेरी समझ लेना कि यहाँ पे अगर स्टेयरकेस आ रही है तो फ्रेंड्स, ये जो स्टेयरकेस है अगर आप ईशान कोण में कहीं पे भी, चाहे वो कॉमर्शियल वास्तु हो चाहे वो रेसिडेंस वास्तु हो, अगर वहाँ पे आपने स्टेयरकेस सेट कर दी कोई भी कारणवश, फैक्ट्री, मॉल, हॉस्पिटल्स या फिर थिएटर या फिर पर्सनल मॉल या फिर कोई ऐसी बड़ी कंपनी हो या फिर आप रेंटेड मकान में रह रहे हो, आप खुद का एक बंगला बना रहे हो, टेनामेंट बना रहे हो, ईशान कोण के अंदर अगर आपने सीढ़ियाँ बना दी तो किसी ना किसी कारणवश वास्तु पुरुष के मस्तक पे बहुत बड़ा एक वेट आएगा। उस वजन के कारण उनका मस्तक में जो जो वेदना हो रही है वो सब पीड़ा आपके जीवन में आ सकती है। इसके लिए ही हम कहते हैं अगर आपका सीढ़ियों की रचना करनी हो तो वास्तु के नियम के अनुसार कीजिए, वास्तु का नियम फॉलो कीजिए, कोई खर्चा नहीं लग रहा। अगर आप पहले से ही जागरूक होकर वो नियम को फॉलो करेंगे ना तो कोई खर्चा नहीं लगेगा। और साथ में अगर कोई ट्रीटमेंट करने की बारी भी आ रही है, अगर कहते हैं ना हमारी गाड़ी छूट गई, वास्तु वाला मकान, डिस्टर्ब वाला मकान ले लिया जहाँ पे वास्तु दोष है, जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो कोई प्रॉब्लम्स आपके वहाँ पे है, तो उसका जो समाधान है ना वो भी इतना बड़ा नहीं है। वो हमारी लाखों रुपए की सेविंग करता है कुछ चंद रुपये डालने से। वहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट करवाइए, किसी भी वास्तु विशेषज्ञ को बुला के आप उसका समाधान लीजिए। ये एपिसोड का एक ही है, ये एकदम आपको एक कहते हैं विनंती कर रहे हैं, ईशान कोण का कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो वो आप मत परचेस कीजिए, उसको तुरंत वहाँ से वो वास्तु दोष को हटवा दीजिए या वो उसको तोड़ दीजिए। अगर आपके पास कहते हैं बजट नहीं है, समय नहीं है या आपके पास मजबूरी है, रेंटेड मकान है, तो वहाँ पे समाधान कर दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ हमारी लाइफ के अंदर पॉजिटिव टर्न दे सकता है। क्योंकि एक चीज़ कन्फर्म है कि अगर आप जो भी मेहनत करते हो उसका फल और आपकी समस्या का हल और आने वाला कल सब कुछ भगवान के हाथ में है। यानी आपको कर्म करना है, फल आपको 100% मिलेगा, समस्या का समाधान भी मिलेगा और आने वाला कल एकदम सुधरेगा, फ्यूचर ब्राइट होगा। पर आपको विश्वास के साथ उस वास्तु के नियम को फॉलो करना है, क्योंकि वहाँ पे भगवान के आशीर्वाद मिलेंगे और दोष से यहाँ से बच जाओगे। तो आप इसको क्या कर सकते हो, तो हमने यहाँ पे आपको दिखाया, अगर यहाँ पे स्टेयरकेस आ रही है और साथ ही साथ एक और दूसरी समस्या, अगर ये साउथ ईस्ट कॉर्नर से ये ईशान कोण से बात करें और उसके साथ ही साथ साउथ वेस्ट कॉर्नर भी आपका यहाँ पे कटा हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से ये ऐसा कटिंग हो चुका है। ये आपकी जो प्रॉपर्टी है ये पूरी यहाँ से इस तरह से कटिंग हो चुकी है। ये
पोर्शन आपके वास्तु के अंदर नहीं है। यहाँ पे ये देखने वाली बात है, ईशान कोण में सीढ़ियाँ हो गई या स्टोर रूम हो गया या अंडरग्राउंड सेफ्टी टैंक हो गई या कोई भी एवं वास्तुजनक उपाय यहाँ पे होगी एक्टिविटी, और साउथ वेस्ट कॉर्नर कटा हुआ है, ये दो योग अगर वास्तु के अंदर बनेंगे तो कृपया आप समझ जाना, क्योंकि आपके वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है, या आप उसको फेस कर रहे हैं, यहाँ वहाँ पे हेल्थ इश्यू है, मेडिकल एक्सपेंस बहुत बढ़ चुके हैं, बच्चों की पढ़ाई में भी प्रॉब्लम्स है, किसी ना किसी सदस्य के जीवन में हाइपर टेंशन है, पैरालिसिस अटैक आने की भी संभावना है। ये सब वास्तु के ग्रंथ के आधारित कंफर्म किया गया है, मीन्स देखा गया है, ऐसा हो सकता है। आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी टेंशन नहीं लेनी है, तो उसका समाधान है, यहाँ आपको हम जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पे शौचालय आ गया तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बताते हैं कि समझो कि साउथ वेस्ट तो कटा ही हुआ है और आप कहोगे कि हमारे वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है, तो आपको वहाँ पे निश्चिंत नहीं होना कि यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। पर बाई चांस उधर अगर शौचालय आ गया तो फ्रेंड्स आप खुद समझ सकते हो कि मैं जो चीज़ समझाना चाहता हूँ वो शौचालय में भी यहाँ पे लागू होगी। तो यहाँ पे WC कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि WC वो ड्रेन की एक्टिविटी है, डिस्पोजल की एक्टिविटी है। आपके जीवन के अंदर यहाँ पे गुरु ग्रह यानी दिव्य शक्ति का जो यहाँ पे कहते हैं ना आवरण है, दिव्य शक्ति की यहाँ पे मौजूदगी है, वो ड्रेन हो जाएगी। आपको भगवान से कोई सहायता नहीं मिलेगी, बच्चों की पढ़ाई में अवरोध आएगा, आपकी इनकम में अवरोध आएगा और आपकी हेल्थ इश्यू बनी रहेगी। तो यहाँ पे ये खास बात है कि अगर आपके ईशान कोण के अंदर शौचालय है, सीढ़ियाँ है और नैऋत्य कोना कटा हुआ है, यहाँ पे कोई भी प्रकार का हैवी वेट है, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी जो प्रॉब्लम्स को हम कह सकते हैं सिर से लेके पूरे मुंह की, यानी वास्तु पुरुष के सिर से संबंधित उनकी आंख की बात कर लो, उनके गले की बात कर लो, उनके दांत की बात कर लो, ENT सर्जन की जो भी कोई डिसीज है वो सबको आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही वार्न कर रहे हैं कि आपके घर के अंदर ईशान कोण में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो वहाँ अकेला आपको ईशान कोण के वास्तु दोष के साथ साथ ये नैऋत्य कोण के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर अगर कटा हुआ है या फिर बड़ा हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बात बताता हूँ, यहाँ का डिस्टर्बेंस दो तरह से आपको डिस्टर्ब करेगा। अगर ये कोण बड़ा भी होगा किसी कारणवश, यहाँ पे आप देखो ये एक्सटेंशन होगा तो भी ये आपको दोष देगा। तो ये इस तरह का भी अगर आपका वास्तु का कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम्स होगा तो आपको 100% यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएगी, हेल्थ इश्यू आएंगे, इनकम सोर्सेज घट जाएंगे, घर में कलेश रहेगा, बच्चे की पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आएगी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, लकवाग्रस्त लाइफ के अंदर कोई भी ऐसे केस देखे जाएंगे जो हम नहीं देखना चाहते। तो आपको हम वार्न कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई भी प्रकार की वास्तु दोष है तो तुरंत आपके गांव के विशेषज्ञ को संपर्क कीजिए, उनको बुलवा के आपका घर चेक करवाइए और कोई ना कोई समाधान ले लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर